कौन हो तुम? वो मैं दीदी से मिलने के लिए आई थी। दीदी से मिलने आई हो? ऐसी किसी के घर में जाके ऐसे राजा महाराजों की तरह बैठ जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या घर वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या? किसी के भी घर में जाके ऐसे बैठते नहीं है? हाँ, अरे जरा से भी मैनर्स है या नहीं? अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? खड़ी हो, अरे खड़ी हो ना बेशरम। बॉबी, ये तुम कैसे बात कर रहे हो उससे? क्यों, क्या गलत तरीके से बात की मैंने? ये कोई तरीका है बात करने का? ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर है। मेरी फ्रेंड को बच्चा हुआ है, ये बस उसकी मिठाई देने आई है। क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? अरे लेकिन सारा, तुमने ही तो कहा था मुझे इस तरह से बात करने के लिए। अच्छा, कब कहा था मैंने? तुमने ही कहा था, याद करो। और बता भाई, गांव में सब बढ़िया तो है ना? हाँ भैया, गांव में सब बढ़िया है। आपको तो पता ही है, भागत करवा रहे हैं, तो मम्मी पापा ने स्पेशली आपको लेने के लिए भेजा है। हाँ हाँ छोटे, जरूर आएंगे, हम क्यों नहीं आएंगे। ये देखो सारा भी आ गई। बॉबी, एक बार आना, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ, वो सारी बातें तो हम करते रहेंगे। देखो ना, गांव से छोटा भाई आया बुला। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, एक बार आओ। हाँ बोलो। ये क्या तरीका है? क्या हो गया? इस जैसे गंवार नीच इंसान को मेरे घर पे कैसे बैठाए? सारा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो छोटा भाई है मेरा, गांव से आया है। उसकी तरफ देखो, उसकी औकात है मेरे सोफे पे बैठने की। तो सोफे पे नहीं बैठेगा तो और कहाँ बैठेगा? तो पता है, वो गांव से यहाँ इनविटेशन देने आया। गांव में वो मम्मी पापा भागवत करवा रहे हैं, तो हमें बुलाने आया वो। अच्छा, भागवत करा रहे हैं? इन जैसे नीच लोगों के ना नीची जगह ही बैठाना चाहिए। तुमने पता नहीं मैं सोफे पे कैसे बैठा दिया। सारा मुंह मत रखो अपना, वो सुनाई देगा उसे तो वो क्या समझेगा? हाँ तो सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ, सुन लेगा तो अच्छा ही होगा, कम से कम अपनी औकात में तो रहेगा। याद है ना, जब मेरा छोटा भाई आया था और इसी सोफे पे बैठा था, तो तुमने उसे क्या कहा था? ऐसे सोफे पे बैठने से सोफा गंदा हो जाएगा। और तुम्हारी ये फ्रेंड, ये बड़ी पोस्ट पर है, ऊंची पोस्ट पर है, इसीलिए ये सोफे पर बैठ सकती है। इतना भेदभाव क्यों सारा? सारा, हमें ये भेदभाव ना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? अब ये तुम्हारी फ्रेंड है और वो मेरा छोटा भाई था। अगर हम ही इनमें भेदभाव करने लगेंगे तो इन्हें कैसा फील होगा? माना मेरे छोटे भाई के पास पैसे नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट वो डिजर्व करता है। हम जैसे लोग अपने अमीरी के घमंड में आके उन्हें नीचा दिखाने लग जाते हैं। उनसे वो क्या फील करेंगे? बताओ सारा, तुम्हें पता है, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो हमें रिस्पेक्ट देंगे। अभी वो हमें रिस्पेक्ट देते नहीं है, वो डरते हैं हमसे। और तुम्हें पता है, ये सब जो तुमने उससे बोला है ना, ये सब सुनने के बाद में मुझे तो लगता है आज के बाद वो किसी भी बड़े घर में जाएगा ना, तो वहां जाते ही बैठने से पहले तो 4 बार सोचेगा और डरेगा, कहीं वो उनके घर में जाके बैठ गया तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, उस घर का मालिक उससे क्या कहेगा। हमें ये सब नहीं करना चाहिए सारा। अगर हम ये भेदभाव खत्म करेंगे ना, तभी वो हमारी इज्जत करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। और चारू, मुझे माफ कर देना, ये सब मैंने सारा को सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि मैं उसे ये सारी बातें बोलता तो शायद इसे समझ नहीं आती। लेकिन आज जब मैंने इसकी फ्रेंड के साथ ऐसा किया तो शायद इसे रियलाइज हुआ कि मेरे छोटे भाई को कैसा फील हुआ होगा उस दिन। मुझे माफ कर देना। हाँ बॉबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे उस दिन उसको नहीं बोलना चाहिए था गलत सलत, नहीं दिखाना चाहिए था उसे नीचा। बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी बॉबी। कोई बात नहीं, हम सब ना एक बराबर हैं, तो किसी पे ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? और आई एम सॉरी। आप लोग बैठो, बातें करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक, बैठ जाओ। और बता, घर में सब ठीक है? हाँ, तो फाइल रेडी करके वहाँ टेबल पे रख दियो, मैं अभी पहुँचता हूँ। ठीक है। अरे ये तो सारा लग रही है। सारा,
ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हाँ, वो कपिल ने मुझे धोखा दे दिया। मैं तुमसे डिवोर्स भी लूंगी और एलिमिनी के पैसे भी। रोक सको तो रोक लो। वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, तुम किसी और से प्यार करती हो ना? ये सारी चीज़ें तुम उसी के लिए कर रही हो ना? हाँ, करती हूँ मैं किसी और से प्यार। जब मैं कोर्ट में तुमसे डिवोर्स के पेपर और एलिमिनी मांगूंगी ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लॉ है। तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ। और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो सोचा तुमसे शादी करके तुमसे पैसे ऐंठ लूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आ गए ना लाइन पे। तुम चाहो तो मुझे मंथली 6 लाख रुपए दे सकते हो, लेकिन अगर 3 करोड़ रुपए एक साथ दे दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जब तुमने मेरे प्यार को पैसों से तोल ही दिया है तो दे दूंगा मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए। लेकिन हाँ, आज के बाद ना तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और ये जो सारी बातें हैं ना, बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि तुम्हें पता है सारा, पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत पवित्र होता है, और तुमने इस पवित्र रिश्ते को पैसों के ब्याह पर तोल दिया है। तुम्हें पता भी नहीं है, अगर लोगों को ये बात पता भी चलेगी ना, तो लोग शादी के नाम से डरने लगेंगे। मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे 3 करोड़ रुपए। हाँ हाँ ठीक है, डन। हेलो। हाँ बेबी। हाँ, मैंने सारी पैकिंग कर लिया, और सुनो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। और मैं अकेली नहीं आ रही, 2-3 करोड़ रुपए लेके आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी पैकिंग कर लूँ, फिर निकलती हूँ। ठीक है, बाय, लव यू। पर मैंने 3 करोड़ रुपए भी तो दिए थे ना तुम्हें? हाँ, 3 करोड़ रुपए तो तुमने मुझे दिए थे, लेकिन वो सारे कपिल ने दारू जुए सब खराब कर दिया। ठीक है कपिल, तुम फिर से जुए में 10 लाख रुपए हार गए। तेरे को क्या मतलब, मैं चाहे कितने भी उड़ाऊं? पर ऐसे तो हम रोड पे आ जाएंगे ना। देख तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, चाहे जुए में हारूं चाहे जीतूं। कपिल, अब तक तुम पूरे 3 करोड़ रुपए गवा चुके हो। तेरे 3 करोड़ के ना मैं 30 करोड़ बना दूंगा। आई बात समझ? अब निकल जा, खड़ी क्यों है? जिस तरह से मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं करी और सिर्फ तुमसे पैसों के लिए प्यार किया, वही सेम चीज मेरे साथ हुई। उसने भी मेरे से नहीं, मेरे पैसों से प्यार किया। और देखो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, आज वही मेरे साथ हो गया। अरे तो उसने सारे पैसे थोड़ी ना उड़ा दिए होंगे, कुछ पैसे तो बचे होंगे ना तुम्हारे पास। उससे कोई काम शुरू कर लेती, छोड़ के चली जाती उसे। कहाँ भागती मैं उसे छोड़कर? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था बॉबी। उसके पास मेरे सारे बैंक के एक्सेस थे, सब कुछ ले लिया उसने मुझसे। सारा, मैंने सिर्फ सुना था कि समय का पहिया ना घूमता जरूर है, और जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता जरूर है, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। बॉबी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें अब कोई एतराज ना हो तो क्या हम दोनों एक साथ फिर से रह सकते हैं? काश मैं तुम्हें हाँ बोल पाता, लेकिन मेरे साथ तो धोखा हुआ था ना। लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम पे तुम तो मेरी पत्नी रही हो ना, तो कहीं ना कहीं मेरा दिल आज भी धड़कता है तुम्हारे लिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, वहाँ कोई ना कोई काम मिल जाएगा तुम्हारे लिए। बस इतना ही कर सकता हूँ मैं। चलता हूँ।
क्या हुआ आज? झाड़ू पोछा डस्टिंग। तो क्या है ना मेम साहब, आज से 15 दिनों तक हमारा व्रत रहेगा। तो चाय कैसे पी रही हो? जी व्रत में चाय तो पी सकते हैं। वो क्या है ना, अब हम डस्टिंग वस्टिंग नहीं करेंगे 15 दिनों तक। ये हाथ वाथ नहीं लगाएंगे हम गंदी चीज़ों को, साफ सफाई नहीं करेंगे अभी हम। क्या मतलब सफाई नहीं करोगी? ये कैसा व्रत है? अरे साहिब, हमने पिछले साल भी 15 दिन का व्रत रखा था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है ना कि ये 1 साल में 15 दिन का व्रत रखती है। मैंने तुम्हें बताया तो था। अरे हाँ, वो मैं क्या है ना भूल गया था। वैसे भी व्रत रख रहा तो अच्छी बात होती है, तुम रखो व्रत और हमारे घर के लिए भी थोड़ी सुख शांति मांग लेना है ना। और काम का क्या है, काम तो हम कर ही लेंगे, हम दोनों मिलके कर लेंगे। साफ सफाई क्या है, 15 दिन की तो बात है। चलो हम काम करते हैं ना। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। दीदी। हाँ जीजी। ये कैसी दाल बनाई है? उबली हुई। वो दीदी हमने बताई तो थी कि आज हमारा व्रत है। तो क्या, लहसुन प्याज टमाटर अदरक हम कच्चू को हाथ नहीं लगाए। टमाटर की क्या गलती है यार, वो तो इतना क्यूट सा होता है यार। हाँ भैया, वो हमारी बिरादरी में ना कोई लाल चीज के हाथ नहीं लगा होता है। तो सुबह का तरबूज भी गया। अच्छी बात है दीदी, हमारा डिटॉक्स हो जाएगा। और तुम्हें कुछ स्पाइसी खाने का मन होगा तो मैं तड़का लगा दूंगी। हाँ हाँ परफेक्ट। तुम्हें हम पे गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा किस बात का? तनख्वाह हम ले, तड़का तुम लगाओ। हाँ, सफाई मैं करूँ, एकदम परफेक्ट मैच है ना। हाँ तो हम इस घर में है काहे? ये दिन देखने से पहले हम इस घर से चले क्यों नहीं गए? एक काम करते हैं, हम अपने गांव चले जाते हैं, 15 दिन बाद ही आएंगे। ये अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। 15 दिनों के लिए गांव जाना है, छुट्टी चाहिए, इसीलिए तो इतने दिन से ये ड्रामे हो रहे हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, कमर में दर्द है, मेरा आज व्रत है, ये नहीं है, टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, अदरक नहीं है, लहसुन नहीं है ना। कब जाना है गांव? 4 दिन बाद भैया। यार पर झूठ का सहारा क्यों लेती हो तुम? वो नहीं बता सकते हम, तो मना कर दोगे। अरे तो ट्राई तो करो, कम से कम हमें तो पता चले। अब हम सच बोलेंगे तो तुम दोनों हमें जाने नहीं देंगे। अरे ट्राई किया है कभी? देखो सिंपल है, तुम जीजी को बोलो मुझे गांव जाना है, वो रीजन पूछेगी क्यों, तुम रीजन बता देना, सिंपल तो है। इतना आसान है क्या भैया? ट्राई ट्राई। जीजी हमें 15 दिन की छुट्टी जाना है। जीजी क्यों क्यों? हाँ क्यों? वो जो हमारे पड़ोसी है ना मड्डी जी। व्हाट? कौन मड्डी? उन्हीं के बेटे के घर की शादी में जाना है। पड़ोसी के बेटे के समथिंग समथिंग? अरे समथिंग समथिंग नहीं, मड्डी के बेटे के चचेरे भाई की बेटी की शादी है। जब इसे घर ही जाना है तो इस साइड ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? हाँ तो भेज नहीं तो इसमें इतने ड्रामे क्यों करने? अच्छा ठीक है, तो भेजो ना इसे। नो। देखो कर दिया ना तुमने मना। जाए मारे हम तुम दोनों से सच नहीं बताते हैं। आप क्या करेंगे? मड्डी भैया को बोल देते कि टिकट कैंसिल कर दे, नहीं जाएंगे शादी में, और उनको बोल देंगे कि साड़ी में भी वापस ले ले। जब शादी में ही नहीं जाएंगे तो साड़ी पहन के क्या करेंगे? मड्डी ने साड़ी ली है तुम्हारे लिए? हाँ जीजी, बनारस से। बनारसी साड़ी? हाँ जीजी, साड़ी तो सादी ही है लेकिन लाई बनारस से है। बहुत मन है क्या जाने का? हाँ भैया, बहुत दिन हो गए हम अपने मड्डी भैया से भी नहीं मिले हैं। बहुत याद आती है उनकी। अब कब तक वीडियो कॉल पे देख के बतियाएं? अरे तो ये हुआ ना गांव जाने का असली रीजन, हॉनेस्ट एंड सिंपल। जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें टिकट कैंसिल करवाने की। 15 दिन की तो बात है, तुम आराम से जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। हम गांव जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए इमरती लेके आएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लेके आएंगे। थैंक यू भैया।